Hello friends, welcome to the next class of how to learn English। हम एरर्स से हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए रूल्स सीख रहे हैं। एरर्स से सीखना बहुत आसान होता है और वो याद भी रहता है। तो आज की एरर्स भी निकालने की कोशिश कीजिए पहले, फिर मैं आपको आंसर तो बता ही रही हूँ, पहले आप खुद कोशिश कर लीजिए, फिर आप आंसर देख सकते हैं। So let us start with the first sentence. She did not had to apply any makeup. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने सीखा इज एम आर के बाद भी टू प्लस आता है तो उसका मतलब होता है कि वो काम होना है। और हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता है या करना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन है, सॉरी नेगेटिव है। शी डिड नॉट, तो डिड के साथ हमें मालूम है फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हैव आएगा। हालांकि शी के साथ हैज़ आता है, लेकिन हम पहले ही सीख चुके हैं कि डू डज डिड तीनों के बाद केवल हैव आता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। डिड से हमको पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, और अगर डू डज हो तो मतलब प्रेजेंट टेंस है। सो शी डिड नॉट हैव टू, HAVE हैव टू अप्लाई एनी मेकअप, उसको कोई मेकअप नहीं लगाना पड़ा था। वॉज दी प्रोग्राम टू कैंसिल, अब आप देखिए ऊपर हैज़ हैव हैड के बाद इन्फिनेटिव और नीचे इज वॉज वर के साथ इन्फिनेटिव, इसका मतलब है कि ये काम होना था। अब इसमें काम क्या है? कैंसिल। कैंसिल मीन्स होता है कैंसिल करना। सब्जेक्ट कौन है? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैंसिल नहीं करता, प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है। तो दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट को, हमारा सब्जेक्ट पैसिव है, तो जब सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है तो पैसिव वॉइस होना चाहिए। पैसिव वॉइस में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो ये होगा वॉज दी प्रोग्राम टू बी कैंसल्ड। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस आपको कहीं भी बनाना हो, वो हमेशा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। सो वॉज दी प्रोग्राम टू बी कैंसल्ड, क्या प्रोग्राम कैंसिल होना था या करना था? द प्रिंसिपल नॉट ओनली प्रेज्ड दी स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, प्रिंसिपल ने ना केवल स्टूडेंट्स की तारीफ़ की बल्कि टीचर्स की भी की। अब आप देखो इसमें सब्जेक्ट एक ही है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने काम भी एक ही किया, तारीफ़ की, और हमने क्या किया? नॉट ओनली के बाद वर्ब लगा दिया, जबकि इस सेंटेंस में वर्ब एक ही है, एक ही काम हो रहा है। तो यानी हमने नॉट ओनली गलत जगह पर लगाया। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दो हैं, यानी प्रिंसिपल ने तारीफ़ की दो लोगों की, तो नॉट ओनली यहाँ आना चाहिए स्टूडेंट से पहले। सो द प्रिंसिपल प्रेज्ड नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स। ये बट ऑल्सो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, टीचर्स के बाद में भी लिख सकते हैं, बट द टीचर्स ऑल्सो। लेकिन अगर टीचर की जगह प्रो नाउन होता यानी देम होता, तो प्रो नाउन बट ऑल्सो के बाद नहीं आता, प्रो नाउन हमेशा बीच में आता कि बट देम ऑल्सो। लेकिन जब नाउन हो हमारे पास, तो नाउन इस बट ऑल्सो के बीच में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, दोनों केसेस में वो ठीक है। नो सूनर अवर टीम वॉन द मैच देन द पीपल स्टार्टेड डांस। अब नो सूनर के बाद भी हमने सीख लिया कि पहली वाली क्लॉज यानी जो पहले वाला मिनी सेंटेंस है वो हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। तो अब ये सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे, और डिड को लगाते ही ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। सो नो सूनर डिड आवर टीम विन द मैच देन, बीच में दैन आता है सेकेंड वाला क्लॉज शुरू होने से पहले, देन द पीपल स्टार्टेड। अब यहाँ फिर मिस्टेक है, हमने दो वर्ब्स इकट्ठे लिख दिए ऐसे ही। ये तो हमारा पहला वर्ब है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के फ़ौरन बाद क्या के जवाब में भी वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव या ING जेरेंड। स्टार्टेड टू डांस या स्टार्टेड डांसिंग। अब हम ये भी सीख चुके हैं कि स्टार्ट और स्टॉप के बाद ज़्यादातर जेरेंड आता है, यानी ING, वर्ब के साथ ING। लेकिन अगर आप इन्फिनेटिव भी लगाते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, स्टार्टेड टू डांस या स्टार्टेड डांसिंग। द टीचर आस्क्ड दी स्टूडेंट्स। आस्क का एक तो मतलब होता है पूछना, इसका मीनिंग पूछना तब होता है जब यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आस्क का मतलब कहना भी होता है, लेकिन आस्क कोई बात कहने के लिए यूज़ नहीं होता, कोई बात बताने के लिए यूज़ नहीं होता। ये होता है कहना, कोई काम करने के लिए कहना कि ऐसा करो ऐसा मत करो। सो द टीचर आस्क्ड किसको? द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स।
अब ये ओपन योर बुक्स तो हम तब बोलते हैं जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो। ऐसे सेंटेंसेस के बीच में जब आता है कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को कुछ करने के लिए कहा, तो जो काम ऑब्जेक्ट को करना है, जो उसको करने के लिए कहा गया, वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है, यानी इसके साथ टू ज़रूर लगना चाहिए। और अगर नेगेटिव हो तो नॉट टू। सो आस्क्ड दी स्टूडेंट्स टू ओपन योर नहीं आएगा, योर डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे सामने दो व्यक्ति हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो टीचर भी हमारे लिए ही और स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हैं, दे। तो योर राइटिंग में योर नहीं आता है, स्पोकन में चलता है। ये दो व्यक्ति हैं, तो ये दोनों में से कोई भी हमारे लिए यू नहीं है, ये ही और ये दे। तो बुक्स किसकी हैं, इसकी तो ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर देयर बुक्स आना चाहिए। सो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स to open their books. The old man have to wear spectacles. अब ओल्ड मैन तो एक ही है, तो एक आदमी के लिए हैज़ आता है। हाँ, अगर सेंटेंस में डू डज लगता तो हैव ही आता। सो द ओल्ड मैन हैज़ टू वियर। अब देखो, हैज़ के बाद इन्फिनेटिव, यानी उसको करना पड़ता है। बूढ़े आदमी को चश्मा लगाना पड़ता है, यानी उसकी मजबूरी है। नो सूनर डज द पियोन रिंग द बेल दैन द स्टूडेंट्स रश आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। अब नो सूनर के बाद पहला क्वेश्चन की फॉर्म में है, ठीक है, पियोन भी एक है तो डज लगेगा। जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है, अब हमने यहाँ पर दैन की स्पेलिंग में गड़बड़ करी है। ये होती है दैन की स्पेलिंग। इस दैन का मतलब तो होता है तब, तब मतलब उस समय। तो ये वाला आना चाहिए जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, THAN। दैन द स्टूडेंट्स रश, ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा, रश आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। रिस्पेक्टिव क्लासेस मतलब अपनी अपनी क्लासेस से, यानी जब बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और हमको अपनी अपनी कहना है, हम ये नहीं कहेंगे कि स्टूडेंट्स अपनी क्लास से, अपनी अपनी। तो द स्टूडेंट्स रश आउट, भाग कर निकलते हैं, देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। अब इसमें देयर भी लगेगा, साथ में रिस्पेक्टिव क्लासेस, अपनी अपनी क्लासेस से वो बाहर भागते हैं जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है। तो इसमें मिस्टेक क्या है कि दैन आना चाहिए, THAN, दैन। बाकी सेंटेंस ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब ये इस तरह का सेंटेंस है कि एक व्यक्ति दूसरे को कुछ करने के लिए कह रहा है। सो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी, डू नॉट टेक द सेम मेडिसिन। अब ये डू नॉट टेक द सेम मेडिसिन तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति हमारे सामने सच में खड़ा है। जब हम लिख रहे हैं कि एक आदमी ने दूसरे को ऐसा करने के लिए कहा, तो जैसे ऊपर हमने यहाँ स्टूडेंट्स के बाद टू लगाया था, अब ये क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगा, ये डू नहीं आएगा, डू का डिड भी नहीं करना। नॉट टू, टू वर्ब के पहले होना चाहिए, यहाँ नहीं लगाना, टू नॉट नहीं, नॉट टू टेक द सेम मेडिसिन। यानी जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कोई काम करने के लिए कह रहा है तो हमको सिंपली टू लगाना है, और मना कर रहा है कि नहीं करना तो नॉट टू लगाना है। इस डू का कोई काम नहीं यहाँ पर। सो डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि वो सेम मेडिसिन ना ले। चॉकलेट लाइक्स वेरी मच, चॉकलेट पसंद करती है। अब चॉकलेट किसको पसंद करती है, पैसिव वॉइस है, चॉकलेट को। जब सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस है, तो हमको एक बी की फॉर्म लगानी है क्योंकि हमें टेंस नहीं चेंज करना। तो यहाँ लगेगा इज़, और ये थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म के बिना कभी भी नहीं बनता है। सो चॉकलेट, अब हमने चॉकलेट के आगे द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं। हम द चॉकलेट लगाएंगे तो इसका मतलब हमें पता है कि हम कौन सी चॉकलेट की बात कर रहे हैं, हम तो जनरल बात कर रहे हैं। सो चॉकलेट इज़ लाइक्ड वेरी मच। ऑल द बसेस आर नॉट टू पेंट। अब आर टू मतलब ये काम करना है, नेगेटिव है तो आर टू के बीच में नॉट आएगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट कौन है, बस, और काम क्या है, पेंट करना। सो ऑल दी बसेस आर नॉट टू बी पेंटेड, सारी बसेस को पेंट नहीं करना है। इज़ामार वाजवर के बाद जब इन्फिनेटिव आता है तो उसका मतलब है ये काम करना है या करना था, और हैज़ हैव हैड के साथ इन्फिनेटिव आए तो करना पड़ता है या करना पड़ा था। अब ये हिंदी में हम इनको ज़रा रिवाइज़ करते हैं रूल्स को। क्या पेशेंट्स को बहुत देर तक मेडिसिन के लिए वेट करना पड़ता है। अभी अभी मैंने आपको बताया करना पड़ता है के लिए क्या आता है, हैज़ टू या हैव टू। अब क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए डू डज लगता है।
अगर हम वॉज के साथ टू लगाते हैं तो उसमें इज एम आर वॉज वर ही बाहर आता है अगर इन्फिनेटिव अंदर है, लेकिन हैड टू वाले सेंटेंसेस में या हैव टू में हम हैड को बाहर नहीं निकालते, हम बाहर प्रेजेंट हो तो डू, डज, पास्ट हो तो डिड। अब ये क्योंकि प्रेजेंट में है करना पड़ता है, तो डू द पेशेंट्स हैव टू, ये हैव के बाद इन्फिनेटिव करना पड़ता है। यहाँ पर हम इज एम आर टू नहीं लगाएंगे। सो डू द पेशेंट्स हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द मेडिसिन्स। माँ ने बच्चों से कहा कि अपना होमवर्क कंप्लीट करें। जैसे यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि वो ऐसा करे, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा। सो मदर आस्क्ड, मदर फादर से पहले द नहीं आता। हाँ, अगर आप बता रहे हैं किसकी मदर तो आता है, सिर्फ मदर लिखा हो फादर लिखा हो तो द नहीं आता। सो मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ द आएगा। अब उसको कुछ करने के लिए कहा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने ऊपर सीखा था इस सेंटेंस में, टू ओपन देयर बुक्स। सो टू कंप्लीट देयर, अब आप देखो चिल्ड्रन के लिए हमने योर नहीं लगाया, देयर होमवर्क। मदर ने बच्चों से कहा कि वो अपना होमवर्क पूरा करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप रूल्स थोड़ी और अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स ऐसे कवर कर सकते हैं फाइंड आउट एरर्स में। ये इस तरीके से बहुत इजीली, बहुत इंटरेस्टिंगली सब कुछ कवर हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।